सर मेरा नाम प्रिया रावत है, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। सर मैं जल चक्र। क्या बनाया बेटा ये? सर जल चक्र। जल जल चक्र। चक्र सर धूप की गर्मी के कारण सर जो किरणें होती है धूप की गर्मी के कारण। हाँ बोलो बेटा, ठीक है ठीक है, हाँ बोलो, बिल्कुल डरो मत। धूप की गर्मी के कारण सर जो गर्मी होती है उसमें सर नदी तालाब समुद्र जो होते हैं उसके कारण जो भाप बनती है, भाप जो आसमान में जाती है बादल बनकर, जो जल बिंदु होते हैं उसकी बूंदें होती है सर। इससे जब बारिश होती है तो बारिश सर नदियाँ और समुद्र आदि सर पानी होता है जल चक्र में। हाँ जब सूर्य लाइटिंग में आता है तो मैम ये चांद जो है वो लाल हो जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच में आती है चंद्र ग्रहण पड़ता है। मैम इधर से आप देखेंगे कि जब चांद बीच में आता है सर मेरा नाम काजल वर्मा है, सुप्रभा से मैं जब चंद्र ग्रहण में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पे जाता है और पृथ्वी की जो छाया सूर्य पर जाती है तब चंद्र ग्रहण एक सामने हो जाता है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। तो जब चंद्रमा हमेशा पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। बेटा सामने करो बेटा, लौकुशी क्या बनाया बेटा तुम बताओ? बताया तुमने अच्छा, लेकिन यार कुछ समझ में नहीं आया ना। अगर तुमने इसको कलर से स्केच किया होता, ब्लैक स्केच किया होता तो अच्छा लगता हो। तो पहली तुम्हारी कमी है, देखो ये प्रेजेंटेशन कराने का हमारा मकसद ये है कि आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। पहला तो आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए, अपने आइडिया को कितना बढ़िया। उसी प्रकार इन्होंने पर्वत में भी पूर्वी में खोज की तो इन्होंने पर्वत की तीन भागों में विभाजित कर दिया, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। और युवावस्था कब आती है? युवावस्था कब रहती है? पिताजी का क्या नाम है? अमरेंद्र प्रताप सिंह। थोड़ा तेज बोलो यार। केवल सर अमरेंद्र सिंह प्रताप। ठीक, कोई बात नहीं। तुम ये क्या बनाया है? सर डेविस का पर्दन चक्र। डेविस का पर्दन चलो चक्र। एक्सप्लेन करो। डेविस एक सर अमेरिका के भूगोल प्रवक्ता थे। प्रवक्ता थे कि वेत्ता थे? वेत्ता थे। इन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वानिया में इन्होंने पहाड़ों की खोज की जो अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में पड़ती है। और इन्होंने पहाड़ों में 3 अवस्थाएं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अच्छा, जो डेविस का अपवर्तन चक्र है, इसमें अपवर्तन किससे हो रहा है? अपवर्तन किससे हो रहा है? पहाड़ों से हो रहा है। किसके द्वारा? डेविस द्वारा। डेविस अपवर्तन कर रहे हैं। कोई चीज अपवर्तन करती है, अपवर्तन किस चीज से होता है? आपके सामने कौन राशि रखना प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे करो इसको, गिरने के तो नहीं ना? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। पीछे करो, पीछे करो और पीछे करो। हाँ ठीक, अब बताओ। सर ये जर्मनी के भूगोल वेत्ता इमैनुअल कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट वाल राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया था सन 1755 ईस्वी में। सर इन्होंने बताया कि प्रारंभ अवस्था में आग पदार्थ कठोर एवं ठोस थे, पर वे गतिहीन थे और उसके साथ साथ समय बीतता गया और ये इसमें थोड़ा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये गति करने लगे और गति होने के साथ साथ इसमें इसमें आकार बढ़ता गया और ये बड़े होते गए और इनमें चलो ठीक है। भूप्रपाटी का सिद्धांत, भू संतुलन का सिद्धांत। हाँ, भू संतुलन का सिद्धांत वो है पृथ्वी के भूप्रपाटी के सतही
उच्चावच के रूप में पठार समूह तथा एक लाइन में बताओ भूसंतुलन है क्या? भू संतुलन। अच्छा इससे पढ़ के बता दो तुमने जो लिखा है उसको एक्सप्लेन कर दो जो भी तुमने लिखा है तुम अपना ही बनाया हुआ पढ़ के एक्सप्लेन कर दो होगा कोई चीज जो है ऊपर अलग है तो नीचे क्या काम है नीचे भी बन रहे हैं तो नीचे भी कम रहेगी ये सरगेरी ने कहा 1855 में 1855 और उन्होंने कहाँ का ये सर्वे करके दिया था सिद्धांत नाम बताओ बेटा, क्या नाम? स्नेहा कश्यप, पिताजी का क्या नाम है? रंजन कश्यप। रतन कश्यप। क्या बनाया है? सर वलन बनाया। वलन क्या होता है? जब चट्टानों में जब चट्टानों के जब पृथ्वी के भूपटल पर आंतरिक बल के कारण जब वो आपस में टकराती है फिर वो ऊपर हो जाती है तो वलन बन जाता है। बहुत अच्छा। अच्छा तो वलन में अपनति उठा वाला भाग होता है कि धसा वाला भाग होता है? सर अपनति उठा वाला भाग होता है और धसा वाला भाग अपनति होता है। बहुत अच्छा। अच्छा तुमने एक बनाया है पंखाकार वलन, ये कैसे बनता है? सर पंखाकार बनता है जब आंतरिक बल की ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण वो अभिनति और अपनति ज़्यादा बल के कारण बन जाती है उनके अपनति या अभिनति बन जाती है इसे पंखाकार में। बहुत अच्छे। शर्मा बेटा जरा सामने देखो। और पापा का नाम विजय सर विजय शर्मा नाम है। हाँ, बताओ। अब 2 लाइन बताइए मॉडल के बारे में शाजिया बादल में शाजिया बताइए कुछ ही सुनी ले रही हूँ थोड़ा तेज बोलो बेटा। तेज बोलो ना थोड़ा सा बोलने लगा निशा निशा हाँ अपने सिद्धांत के बारे में बताओ क्या बनाए एक वैज्ञानिक सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत जो पृथ्वी के मंडल पर होने वाली बड़ी घटनाओं जो पृथ्वी के होने वाली घटना और इसे और हेनरी और मार्शल विल्सन ने
समी अहमद मेरा रसीद है क्या बनाया किताब में? हाँ, अब एक्सप्लेन करो, कुछ बताओ इसके बारे में। ये सूर्य दीपिका के होते हैं। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। लेकिन परंतु हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण मिलता है और ना ही हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण मिलता है। क्या बताया है? वो पीछे को भी तेज बोलो, थोड़ा सबको सुनाई पड़े। वो पीछे सबको दिखा, इधर बच्चों को भी दिखाओ, ठीक है? थोड़ा तेज बोलो, तेज बोलो। सबको बोलना है ना। चलो ठीक है, तैयार करके आना नहीं रखना। ठीक है, जाओ। क्या बनाया है? थोड़ा तेज बोलो, खाना दिखा क्या क्या? कान की सबको दिखे ऐसे खड़े। बच्चे देख रहे तुमने क्या बनाया? और उधर ऐसे ये तुमने सही नहीं बनाया कि सही बनाया? और तुमने इसमें जो है रिंग बना दिया है। क्या बोलते हैं, नेबुला कहाँ गया तुम्हारा? नेबुला तो गायब है। सर वो बुक में था, बुक में तो ऐसा नहीं था। सर ऐसे ही ना कोई सवाल नहीं। मेरे पास बुक में सर क्यों है? देखो, सूर्य जो है आओ जल्दी से। डिस्टर्ब लगाना। क्या बताया है? बारिश काटने की बात करना। क्या था इसका? सर जर्मनी के 1755 ईस्वी में इसकी वायुयान की कल्पना का उत्पादन और इसके आधार पर गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर और इसके गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार इसमें आपस में टकराव होने पर इसमें दाब सूर्य बन गया। अच्छा, तो वर्तमान में कितने ग्रह हैं हमारी सौरमंडल से? सर नो वर्तमान में बेटा 9 ग्रह हैं। 9 का नाम बृहस्पति शुक्र शनि अरुण रवि किस ग्रह का? सोम मंगल बुध बृहस्पति। सोम का है। सोम है सोमवार, सोमवार लगेगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अब जाके यहाँ देखना कितने ग्रह हैं, ग्रहों के नाम क्या है। क्या नाम है तुम्हारा? सर गर्विता सिंह, गर्विता सिंह। पिताजी का क्या नाम है? श्री बोधराज सिंह। बेटा तुम्हारा इसमें नेबुला कहाँ है? सर बुक में ऐसे ही बना था, इसीलिए सब एक दूसरे कौन सी बुक में तुमने पढ़ के? सर लाइब्रेरी से बुक लिखवाई थी श्री बोधराज सिंह। अच्छा, तो वायुविनाश की परिकल्पना क्या थी? परिकल्पना में जर्मनी के 1755 में जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक इमैनुअल कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में परिकल्पना प्रस्तुत की। कांट के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मांड में दैव निर्मित आठ पदार्थ के कठोर, ठोस एवं गतिहीन कण फैले हुए थे। इन गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कण आपस में टकराने लगे। इनके आपस में टकराने से ताप उत्पन्न हुआ और ताप उत्पन्न हुआ तो गति से उत्पन्न हुई। इसकी गति लगातार बढ़ती गई।
सामने ऐसे करो ना। क्या बनाया और ऊपर करो, अच्छा बनाया और ऊपर करो इसको, अच्छा बनाया। अब बताओ क्या है ये? क्या बनाया तुमने? हाँ अब बेटा यार सोलर सिस्टम तो तुमने नहीं बनाया। फिर से पढ़ो, लिखा क्या है? क्या नाम है, क्या बताया? रीता सिंह। नहीं बनाया क्या? अच्छा और जैसा देखो तुमने अच्छा बनाया है, लेकिन एक गलती तुमने की है। अगर इसको तुमने स्केच किया होगा इसको, सर हमको कल रात में लग रही थी तो रात में बनाया था इसको, हमको पता ही ये नहीं। तुम्हारी गलती है ना, तुम रेगुलर क्लास नहीं आती इसलिए तुम बहुत निकाल दूर से आते हैं लेकिन किसी नहीं आता। अच्छा चलो इसको एक्सप्लेन करो। तुम आज के दिन आ गए, आप अपना आज का पता अक्षांश और एक दिशांतर निकाल क्या होता है? ये अक्षांश और देशांतर रेखा एक काल्पनिक रेखाएं होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जो खींचे वो अक्षांश रेखाएं होती हैं और देशांतर रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। इसको रन दो, अच्छा बनाया तुमने। अब एक बार फिर जाके पढ़ना कि अक्षांश पिताजी का क्या नाम था? हाँ संतुलन के सिद्धांत के बारे में बताओ। बात करना आगे चले जाओ। प्रतिपादन किसने किया था? सर इसमें जो है इसका श्रेय दो तीन लोगों का जो है आपसे सर इसमें थे, एक मॉडर्न थे और पार्टनर थे, इनके सहयोग से पार्लर तो नहीं थे यार। पार्टनर पार्लर थे कि पार्लर थे? अच्छा वलन क्या होता है? वलन जो हमारी पृथ्वी की परतदार चट्टानों को जो अधिक मात्रा में लहरदार की तरह मोड़ जाए उसे वलन कहते हैं। जो वलन जैसे नीचे धसे हुए भाग को हम अभिनति कहते हैं और ऊपरी भाग को हम अपनति कहते हैं। ठीक। सममित वलन क्या होता है? जिसके साथ दोनों तरफ से सर बराबर हो जाए और समित वलन होता है। चलो अच्छा ठीक है। तो ऐसे ही दिखाओ जगन्नाथ, सबको दिखाओ, सब लोग देखें क्या बनाया आपने। क्या बनाया है? ये क्या है आपका? यार न्यूटन का प्रयोग तो अपने यहाँ नहीं है। ये जो 15 टॉपिक दिए गए थे उसमें न्यूटन का नियम तुमने तो आप पूरा 6 बाउंड्री बाहर मार दिया। ऐसा करो कि तुम इसको ले जाओ कॉलेज में। फादर्स नेम? तुम बेटा बोलते बहुत हो, हैं? कुछ खा के आए हो क्या? कुछ खाए नहीं तब इतना बोल रहे हो। तुम चले जाओ। आशीष अब तुम ये काम करो, बच्चों का अंदर भेजना। ठीक है, हम प्राचार्य बोला। तेज से बोलो, क्या बनाया है? उल्टा बनाया है। उल्टा उल्टा दिखा रही हो, सीधा करो इसको। ये सब उल्टा कर दिया इसने। अब सही है। चलो ठीक है, बताओ क्या है? प्लेट विवर्तन की गतियों के सिद्धांत। क्या है ये? सर ये इसका प्लेट विवर्तन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम पुजो विषय ने 1968 में किया था और उसके बाद हमारे अनेक अमेरिकी और यूरोप के विद्वानों ने थे जिन्होंने इसका भी प्रयोग किया था और ये भी बताया था कि इसमें ज्वालामुखी, भूकंप, वलन, भ्रंश अनेक जो पृथ्वी की ऊंचावती गति। क्या बनाया बेटा तुमने? पहली बात तो आपने जो लिखा है गलत है। ज्वार परिकल्पना में ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस। कौन सी ऊपर हो रही हो बेटा? यहाँ की किताब से काम चलेगा नहीं। तो है क्या ये? बहुत
क्या बनाया है? नहीं है पहले चीज तो। चलो रख दो, अगली बार पढ़ के आना चाहिए। ये सब में जैसे एक जैसा चित्र बना लो, कोई बात नहीं। एक ही जैसी गलती करने का मतलब क्या हुआ? कब बनता है सूट रहे तो ये पूर्ण सूर्यग्रहण है कि आंशिक है क्या है? अच्छा, सूर्यग्रहण होता है क्या? माशिदा बेटा क्या नाम है? नाम बताइए अपना। रिया शर्मा। तेज बोलो, क्या नाम है? रिया शर्मा। रिया शर्मा। पिताजी का क्या नाम है? दिलीप कुमार। क्या बनाया है बेटा ये? अक्षांश और देशांतर रेखा। बनाया तुमने बहुत अच्छा है। बहुत साफ बना है और बहुत एक्यूरेट बना है। खुद बनाया किसी से बनवाया है? सर खुद बनाया है। खुद बनाया। अब बता बेटा, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? सर धरातल पर जब किसी स्थान की स्थिति को उत्तर से पूर्व की स्थिति को दर्शाती है अक्षांश रेखाएं। हम पूछ रहे हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? किसी स्थान अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, कहाँ खींची जाती है, ये बताओ। अक्षांश रेखाएं सिर्फ जाती हैं पूरे ग्रुप में, हाँ, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। क्या बनाया बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। फादर सिंह क्या है? फादर सिंह में संतोष इंटरनल इसको ब्रश कहते हैं, ये पटल है, इसमें इसको ये एल्युमिनियम और देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण नहीं, उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर 90 अक्षांश रेखा मिड टर्म के अलावा कि जो एनईपी की जो मूल अवधारणा है, जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकार की मंशा है कि बच्चों के अंदर इनोवेशन और क्रिएटिविटी को कैसे डेवलप किया जाए, तो हम लोगों ने कहा कि हम हमारा जो टॉपिक है, हमारे जो सिलेबस में टॉपिक दिए हैं 15 टॉपिक को हमने लिया और उन 15 टॉपिक के आधार पर हमने बच्चों की क्रिएटिविटी को चेक करने का एक छोटा सा फार्मूला किया कि आपको उस टॉपिक पर एक मॉडल प्रेजेंटेशन बनाना है। वो चार्ट में भी हो सकता है, फाइल पे भी हो सकता है, किसी मॉडल के रूप में हो सकता है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों ने BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों ने हमारी आशाओं को जिंदा रखा और बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन आए हैं। तो मेरा एक लोग हुआ कि सर को भी दिखाना चाहिए कि हमारे यहाँ महाविद्यालय में कैसे आए हैं। तो मैंने सर को बुलाया और इसी क्रम में मैंने सबसे पहले 2-4 प्रेजेंटेशन जो हमें अच्छे लगे वो सर के सामने करवाना चाहूँगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना परिचय देना है और परिचय देने के बाद आपने बनाया क्या है और उसके बारे में मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आपको अपनी बात रखनी है, ठीक है? शुरुआत करूँ, सबसे पहले मैं आदरणीय विशाल सर जी को एवं आदरणीय प्राध्यापक जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने टॉपिक का प्रेजेंटेशन करने का सुनहरा मौका दिया। मैं तनिष्का त्रिपाठी BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की छात्र और मैं आप सभी के समक्ष वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत लेकर प्रस्तुत हुई है। जो वेगनर थे वो जर्मनी के भूशास्त्रवेत्ता एवं जलवायुवेत्ता थे। इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत सन 1912 में प्रतिपादित किया, जिसकी आलोचना 1915-1920 में की गई थी। वेगनर जी के सामने जो सबसे प्रमुख जो मूलभूत समस्या थी वह यह थी कि जो जलवायु संबंधित परिवर्तन, जिसके उन्होंने 2 रूप में प्रस्तुत किए। पहला उनका यह कहना था कि जलवायु प्रबंधन है वो जो जलवायु कटिबंध है वह स्थानांतरण है और जो हमारा जो स्थल भाग है वह स्थिर है, जिसकी वजह से अनेक ऋतुओं का आगमन होता है, लेकिन इसके कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले थे। दूसरा उन्होंने रूप प्रस्तुत किया कि जो हमारा स्थलीय भाग है वह स्थानांतरण है एवं जो हमारा जलवायु कटिबंध है वह स्थिर है। एवं उन्होंने वेगनर जी ने इसी को स्वीकार किया, इसी पे विश्वास किया और इसी को एक मूलभूत स्तंभ बनाकर अपने सिद्धांत को बताया था। उन्होंने बताया कि आज से करीबन 225 मिलियन साल पहले कार्बोनिफेरस युग में उन्होंने बताया कि जो हमारा विश्व था वो 2 भागों में बटा था। पहला था स्थलीय भाग, दूसरा था
पेंजिया का नाम दिया गया था, और जो जलीय भाग था जिसको विशाल महासागर पैंथेरासा का नाम दिया था। उन्होंने यहाँ पे स्विस की चोरी का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हमारा प्रायद्वीप जो स्थलीय भाग है उसकी ऊपरी सीमा सियाल की है, मध्यवर्ती सीमा की, और जो अंतिम है जो केंद्र है वो हमारा निफे का बना हुआ है। सियाल जो होता है वो सीमा की अपेक्षा कम घनत्व वाला होता है, जिसकी वजह से वो बिना रुकावट से तैर सकता है। फिर कुछ समय पश्चात आज से लगभग 150 मिलियन साल पहले कार्बोनिफेरस युग में ही क्या हुआ, जो हमारा स्थलीय भाग था पेंजिया था उसका विघटन हुआ। वह दो भागों में बटा, एक उत्तरी भाग एक दक्षिणी भाग। जो उत्तरी भाग था उसको लॉरेशिया या अंगारा लैंड का नाम दिया गया, और जो हमारा दक्षिणी भाग था उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। और इसका कारण बताया जाता है जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल एवं प्लवनशीलता बल। इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा स्फीयर जब घूमता है तो उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से पेंजिया का कुछ भाग ऊपर नॉर्थ की तरफ हो गया, जिसको हम लोग लॉरेशिया कहते हैं। फिर आज से करीबन 100 मिलियन साल पहले जो जुरासिक युग था उसमें गोंडवाना लैंड का विघटन शुरू हुआ, जिसमें अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत और मेडागास्कर जो कि गोंडवाना लैंड से अलग हो गए। इसमें उन्होंने बताया कि जो सूर्य चंद्रमा का ज्वारीय बंध टाइडल फोर्स ऑफ मून एंड सन का लगता है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हमारा पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है, और जो सूर्य चंद्रमा होते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। तो जो विपरीत दिशा में भ्रमण होता है जिसकी घर्षण की वजह से कुछ स्थलीय भाग जो होते हैं पश्चिम की ओर छूट जाते हैं, जिसकी वजह से इनका विघटन हुआ। ऐसे चलते चलते आज वर्तमान समय में हमारे विश्व में 7 प्रमुख महाद्वीप और 4 प्रमुख महासागर पाए जाते हैं। महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। और जो हमारे जो 4 मुख्य रूप से ओशियंस हैं वो है पैसिफिक, अंटार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन और हिंद महासागर। फिर उन्होंने वेगनर जी ने अपने सिद्धांत के पक्ष में कई प्रमाण प्रस्तुत किए। पहला प्रमाण उन्होंने बताया कि जिग्सॉ फिट। इसमें उन्होंने बताया कि जिस प्रकार हम पजल होती है उसको सॉल्व करते हैं, उसके सारे पार्ट्स को जोड़ते हैं, उसी प्रकार हमने देखा है कि जो हमारा अफ्रीका है और जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, जब हम उसको जोड़ते हैं तो उसकी तटीय सीमा क्या होती है, जुड़ती है और समानता दिखती है, जिससे कि यह याद किया जा सकता है या ऐसे सिद्ध किया जा सकता है कि पहले के समय में ये सारे महाद्वीप एक रहे होंगे। दूसरे है कार्बोनिफेरस ग्लेशियर्स। क्या होता है, जो पहले की कई भाग जैसे अफ्रीका का हम लोग अपना पश्चिमी पूर्वी भाग ले लें, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग ले लें, भारत का निचली भाग ले लें, तो पहले ग्लेशियर से बंधा हुआ था। जैसे जैसे इनमें खिसकाव शुरू हुआ, अपनी अपनी जगह से खिसकते गए, इनमें बदलाव आने लगे, और इनमें क्या होता है जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो स्थलाकृति का निर्माण होता है, जैसे दिया कार्यक्रम में। तो कई स्थानों पर ऐसी स्थलाकृति का पाया गया जिससे पता लगाया सकता है कि पहले ये स्थान एक रहे होंगे। फिर कई वनस्पतियां, तटों में समानता, चट्टानों में समानता, वन्य जीवों में एवं जीवाश्मों में समानता पाई गई, जिससे यह कहा जा सकता है कि भूतकाल में ये सारे महाद्वीप जो एक रहे होंगे और सारे महासागर एक रहे होंगे। इस प्रकार वेगनर जी ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया और इसका धन्यवाद। अत्यधिक मंगलमय। सर मेरा नाम खुशी कुमार, बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। सर हमने क्वांट की वायु राशि परिकल्पना पर मॉडल प्रस्तुत किया है। सर ये जो परिकल्पना थी ये 1755 ईस्वी में इमैनुअल कांट ने प्रतिपादित किया था, और यह गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आइजैक न्यूटन ने दिया था। इसमें बताया गया है कि प्रारंभ समय में एक दैवीय निर्मित आठ पदार्थ थे जो छोटे छोटे कण थे, और पर वो इधर एक गतिहीन थे, उसमें कोई गति नहीं होती थी। और जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये गति धीरे धीरे होने लगी, और इसमें गति होने के साथ साथ इसमें इसके आकार में भी परिवर्तन होने लगा, ये बढ़ने लगे। और ये जब इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण फिर ये एक जगह एकत्रित हो गए और निहारिका में परिवर्तित हो गए, और इसका मध्यवर्ती जो भाग था उसमें उभार आने लगा। मध्यवर्ती भाग से एक छल्ला निकला जो ये है, और इसमें इसी छल्ला के समान इसमें से 8 छल्ले और निकले जो 9 हो गए, और 9 में से कुछ छल्ले धीरे धीरे गति करने के साथ साथ एक जगह स्थित हो गए, ठंडे हो गए। उसमें से कुछ हमारे जो 9 ग्रह हैं वो 9 ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। इसमें से एक है पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी में वायुमंडल का आविर्भाव हुआ और वर्षा होने लगी। वर्षा होने के निक्षेपण के बाद सागर बने,
और जैसे कि सभी सिद्धांत की आलोचनाएं की जाती हैं, इनके भी सिद्धांत की आलोचनाएं की गई। उसमें से जो मेन था वो था कोड़ी संवेग की स्थिरता के सिद्धांत। इससे ये बताया गया कि जैसे इन्होंने पॉइंट जी ने ये बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये घूमने लगे, गति तेज होती गई और उसके आकार में वृद्धि होने लगी। पर जो ये सिद्धांत कोड़ी संवेग सिद्धांत था, इसमें ये कहा गया है कि जब कोई आकार बड़ा होगा उसमें गति तेज नहीं होगी, उसकी गति धीमी होती जाएगी। और इसमें ये भी कहा गया कि इसी तरह ये जो आग पदार्थ था, ये आग पदार्थ से 9 छल्ले क्यों निकले, इसमें से ये क्रिया बाद में समाप्त क्यों हुई। थैंक यू सर। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कौन बना के लाया बेटा? जलीय चक्र। जैसे कि आग पदार्थ में ये आग पदार्थ है और ये सर ये एक पहले तो एक जगह पे एकत्रित थे और धीरे धीरे समय के अनुकूल तीन चीजें आप मॉडल में आपके 3 चीजों का परीक्षण था। पहला परीक्षण सही पास में थे और ये धीरे धीरे गति के कारण सर थैंक यू। बच्चों को देखो एक बात समझो, कहीं भी आप प्रेजेंटेशन देना है तो आपकी जो ऑडियंस है उसके आई कांटेक्ट में रहना है। हाँ इसके ऊपर हाँ सूर्य जब चमकता है, सूर्य की गर्मी के कारण समुद्र, तालाब और नदियों में भाप बनकर जब बादल में जाता है तो उसकी जो छोटी छोटी कण होती है, जब बादल में एक दूसरे से टकराती है तब वो वर्षा बनकर नीचे गिरती है। बगल में भी कार्यक्रम 12:30 आज आप अम्बेडकर का है ना? कुछ निक्षेपण से भी होती है, कुछ अपवर्तन से बनती है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने अपवर्तन से निर्मित इस खिलाफ गतियों को ही अवरुद्ध किया है। तो हमारी सबसे पहले द्विआकार की घाटी बनती है। जब पहाड़ों का उत्थान होने लगता है तो नदियाँ वहाँ पर पासर गाँव में उसके कटान रहने लगती है, जिससे कि वहाँ पर घाटी चौड़ी होती जाती है और पहाड़ों का उत्थान होता रहता है तो ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। वहाँ पर द्विआकार की घाटी का निर्माण होता है और द्विआकार की घाटी जब गहरी और सक्रिय हो जाती है उसे गाज कहते हैं। उसी का एक विस्तृत स्वरूप कैनियन कहा जाता है। हमारे कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन है, जो कि दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में कोलोराडो नदी पर स्थित है, जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर और चौड़ाई 1800 मीटर है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जलप्रपात। जब जल पहाड़ों से उतरते समय साधारण स्थिति में ना उतरकर वो ऊर्ध्वाधर या 90 डिग्री में नीचे गिरने लगता है तो नीचे उस स्थिति को जलप्रपात कहा जाता है। और जो वहाँ पर जल गिरता है वहाँ पर एक गड्ढा टाइप का हो जाता है, तो जो भी चट्टानें जहाँ पे नर्म होती हैं वो सब कट जाती हैं, उसके साथ वहाँ पर गड्ढा हो जाता है। उसे अनादि कुंड या फिर अवनमन कुंड भी कहा जाता है। बच्चों की तरफ और सुनो, बच्चों को बताना मैं सुन रहा हूँ। और जलप्रपात पहले एक और स्थिति बढ़ती है जिसे क्षिप्रिका कहा जाता है। क्षिप्रिका जब पानी पहाड़ों से उतर रहा होता है तो बीच में जब भी कोई अवरोध आ जाता है तो पानी उसके ऊपर से उछल कर बहने लगता है और एक छोटे से झरने की भांति दिखने लगता है, उसे ही क्षिप्रिका कहा जाता है। यहाँ पर एक नदी वेदिका है। नदी वेदिका जहाँ पहले तो हमारी चट्टानें जो भी हमारी पृथ्वी की संरचना वो कहीं पर कठोर है तो कहीं पर मुलायम है। जब उसका कटान मतलब कि मुलायम चट्टानों को नदी काट देती है, परंतु कठोर चट्टानों को धीरे धीरे काट पाती है, लेकिन वो उसको भी काटते हैं तो इसमें यहाँ पे एक सीढ़ीनुमा आकृति बन जाते हैं जिसे नदी वेदिका या इसके स्वरूप को सोपान भी कहते हैं। नदी मोड़। ठीक है, मैं विभाग की तरफ से प्राचार्य कक्ष के लिए बच्चों की बेटा मैं आपसे 3 बातें हमारा ये प्रोजेक्ट देने का मकसद 3 था। पहला तो हमको ये चेक करना
सोच सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण होता है आइडिया, जो आपके दिमाग में डेवलप होता है। दूसरा, आपने जो आइडिया डेवलप किया है उसको अपना कितने क्रिएटिव तरीके से आप ग्राउंड पे ला सकते हो। और तीसरी बात है कि आपने जो आइडिया डेवलप किया और आपने उसके आधार पर जो मॉडल बनाया उसका कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन कर सकते हो। आपको एक्चुअली एजुकेशन का मतलब यही है कि हमको वो चीज सीखना जो हमको अपने घर पर रहकर नहीं मिल सकती है, हमको वो चीज करना जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, और हमको अपने आप को इस तरह से दिखाना जो सामान्य व्यक्ति के लिए आदर्श हो। आप समझ में आ गए? आगे भी हम लोग, चूंकि एनईपी का मेन मोटो यही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिर्फ एक ही बात कही गई है कि आपको खुद से सोचने के लिए प्रेरित करना, आपके जो क्रिएटिव या रचनात्मक विचार है उनको आप कैसे ग्राउंड पे लेके आए और उस विचार के आधार पर आप समाज में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, अपने जीवन में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर विभाग की तरफ से आदरणीय प्राचार्य जी का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से, क्योंकि आज बहुत सारे व्यस्त कार्यक्रम में सबने समय दिया, और आप लोगों के लिए भी, आप जो बच्चों ने अच्छा प्रेजेंटेशन किया वो और अच्छा करें, और जिन्होंने कल टाल देने के हिसाब से काम किया तो टालने वाले की बात छोड़ दीजिए, नहीं, जीवन आपको टालने देगा, समझ रहे हैं? ये आपका जो समय है बहुमूल्य समय है, और जितना आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। खेती में फावड़ा खुद चलता है, उसकी धार बहुत अच्छी होती है, और जो दुकान में पड़ा होता है या जो खेत में पड़ा होता है वो जंग लग जाता है। तो अपने आप को जंग मत लगने दीजिए, अपने आप को हमेशा रेनोवेट करिए, अपने आइडियाज को डेवलप करिए और उनको ग्राउंड पे कैसे ला सकते हैं, यही शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आ जाए, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल से आपकी रेगुलर क्लासेस फिर से स्टार्ट होगी, ठीक है? और जो बच्चों का रह गया प्रेजेंटेशन नहीं बना के लाए वो कल अपना या परसों देंगे, ठीक है? इसको प्राचार्य से पूछा। ठीक भैया, ठीक है बेटा, जा सकते हैं आप लोग। मॉडल सब छोड़ दो, मॉडल छोड़ दीजिए यहीं।